कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल अगर जीत गए और आम आदमी पार्टी अगर जीत गई तब भी अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। जो एक जनता को एक भ्रम पैदा किया जा रहा है आम आदमी पार्टी द्वारा कि अरविंद केजरीवाल को जिताइए, अरविंद केजरीवाल के जगह जगह पोस्टर लग रहे हैं। अगर आम आदमी पार्टी वैसे तो नहीं आएगी इनकी ज़्यादा सीटें, अगर इनकेस आ भी जाती तो अरविंद केजरीवाल प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। क्योंकि जनता बहुत ही राजनीतिक रूप से सजग है। वो कभी भी किसी आतिशी के नाम पर, किसी अन्य नेता के नाम पर बिल्कुल नहीं चुनाव करेगी अपने नेता का। जबकि पूरी पार्टी को भी पता है और अरविंद केजरीवाल को भी पता है कि जीतने के बावजूद भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे, तो वो ऐसा भ्रम क्यों दिल्ली के अंदर फैला रहा है। नमस्कार, मैं हूं हेमंत पांडे और आप देख रहे हैं जर्नलिस्ट इंडिया। आज हम बात करेंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव में चल रहे सियासी बयानबाजी की। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी इस समय विवादों में घिरी हुई है। कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल अगर जीत गए और आम आदमी पार्टी अगर जीत गई तब भी अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट रुद्र विक्रम सिंह मौजूद हैं, तो हम उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन पाएंगे जीतने के बाद भी, ऐसी क्या वजह है। देखिए, जो आगामी चुनाव, मुझे लगता है कि मैंने पहले भी कहा और अभी भी यही कह रहा हूँ कि 11 सालों के बाद जो है 2013 में चुनाव हुए, 15 में हुए, 20 में हुए, अब 25 में होने जा रहा है। ये बड़ा दिलचस्प चुनाव होगा। इस चुनाव के नतीजे भी बड़े दिलचस्प होंगे। और जो एक जनता को एक भ्रम पैदा किया जा रहा है आम आदमी पार्टी द्वारा कि अरविंद केजरीवाल को जिताइए, अरविंद केजरीवाल के जगह जगह पोस्टर लग रहे हैं, तो मैं आम आदमी पार्टी ये बात जानती है, दिल्ली की जनता भी बहुत अच्छे से जानती है कि अगर आम आदमी पार्टी वैसे तो नहीं आएगी इनकी ज़्यादा सीटें, अगर इनकेस आ भी जाती तो अरविंद केजरीवाल प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। क्योंकि जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था कि वो चीफ मिनिस्टर ऑफिस विजिट नहीं करेंगे, चीफ मिनिस्टर आवास में नहीं जाएंगे, चीफ मिनिस्टर से संबंधित कोई भी फाइल नहीं देखेंगे, वो ऑर्डर अभी भी कंटिन्यू है। ऐसा नहीं कि चुनाव खत्म हो गया, दूसरा चुनाव हुआ तो वो ऑर्डर खत्म हो जाएगा और फिर से मुख्यमंत्री बन जाएंगे। तो ये दिल्ली की जनता भली बात जानती है। दिल्ली की जनता देश में जितने प्रदेश हैं सबसे पढ़ी लिखी और सबसे राजनीतिक रूप से जागरूक जनता है। क्योंकि आप देखिए कि जब शीला जी मुख्यमंत्री होती थी यहाँ पे, तब भी भाजपा 7 की सातों सीटें जीतती थी यहाँ पे। कभी ऐसा भी होता था कि मतलब दिल्ली की जनता ये चुनना जानती है कि हमें विधानसभा चुनाव किसको जिताना है, लोकसभा चुनाव किसको जिताना है। तो अभी पिछले वर्षों में भी आपने देखा कि भाजपा 7 की 7 सीटें जीतती थी, जबकि अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाया जाता था। इसकी वजह यही कि अरविंद केजरीवाल इस बात को मानना पड़ेगा कि एक पसंदीदा चेहरे रहे हैं दिल्ली के। लेकिन अब इस बार दिल्ली की जनता को इस बार बहुत अच्छी तरीके से पता है कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। किसी आतिशी को, किसी और अन्य नेता को दिल्ली की जनता ना जानती है, ना मानती है, ना उनको स्वीकार करेगी। और इसी वजह से मैं कहता हूं कि इस बार आम आदमी पार्टी चुनाव में हारेगी भी और अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं भी बनेंगे। तो आपका कहना है कि अरविंद केजरीवाल जीतने के बावजूद भी, या आम आदमी पार्टी जीत जाती है, उन पूर्ण बहुमत मिलता है और अरविंद केजरीवाल भी अपनी सीट जीत जाते हैं, उसके बावजूद भी वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, ये केजरीवाल को भी पता है इस बात को? बिल्कुल पता है, बिल्कुल सब बहुत पता होने के बाद क्या वो दिल्ली की जनता को बरगला रहे हैं? बिल्कुल बरगला रहे हैं, बिल्कुल धोखे में रख रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से उनके पोस्टर आप देखिए कि दिल्ली का बेटा, बहनों का भाई, और जिस तरीके से वो योजनाएं चला रहे हैं, जिस तरीके से पोस्टरबाजी दिल्ली में की जा रही है, हर योजना अरविंद केजरीवाल के नाम पे चले, अरविंद केजरीवाल उसकी घोषणा कर रहे हैं, बगल में आतिशी बैठी रहती है, घोषणा वो कर रहे हैं। ये दिल्ली की जनता के आंखों में धूल झोंका जा रहा है। लेकिन मैंने जैसा कहा कि दिल्ली की जनता बड़ी ही सजग है, राजनीतिक रूप से बड़ी ही सजग है, सचेत है। उसको इस बात का पता है कि अरविंद केजरीवाल प्रदेश के मुखिया नहीं बनेंगे और अरविंद केजरीवाल के अलावा वो किसी और को नहीं चुनेगी। ये बिल्कुल तय बात है। आप इसको लिख कर रख लीजिए, आप अपने जो मेरी बाइट है इसको सेव करके रख लीजिए कि दिल्ली की जनता बहुत ही राजनीतिक रूप से सजग है। वो कभी भी किसी आतिशी के नाम पर, किसी अन्य नेता के नाम पर बिल्कुल नहीं चुनाव करेगी अपने नेता का। और इसी वजह से आम आदमी पार्टी, जो आप कह रहे हैं कि बहुमत आ भी जाती है, मुझे लगता है कि बहुमत से भी बहुत नीचे रहेगी ये। क्योंकि इस बार कांग्रेस भी बहुत अच्छा कर रही है दिल्ली में, कांग्रेस भी दमखम से अपने लड़ रही है। तो जब कांग्रेस जितना अच्छा करेगी, आम आदमी पार्टी उतना नीचे जाएगी और इसका फ़ायदा बीजेपी को होगा। जबकि पूरी पार्टी को भी पता है और अरविंद केजरीवाल को भी पता है कि जीतने के बावजूद भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे, तो वो ऐसा भ्रम क्यों दिल्ली के अंदर फैला रहा है?
देखिए, अरविंद केजरीवाल का आप शुरू से उनकी यात्रा देखिए तो वो भ्रम फैलाने का काम ही रहा है। पहले कहा बंगला नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, आज देखिए शीश महल तैयार है, 50-50 हज़ार के पर्दे, पता नहीं कितनी एसी। आप देखिए, मतलब दिल्ली की जनता एक एक चीज़ पता है, टॉयलेट शीट जो है कितने 60-70 हज़ार की। तो ये दिल्ली की जनता भली भांति से यू टर्न उनका जानती है, हर चीज़ पे उनका यू टर्न। जो पहले उन्होंने कहा, जब आपको ध्यान होगा कि जब निर्भया कांड हुआ तो उन्होंने कहा, नारा दिया कि शीला जी को कि आपसे अगर पुलिस नहीं संभलती तो आप कुर्सी छोड़ दीजिए। आज उसी पुलिस को वो कोसते हैं, आज बात बात पे गृह मंत्री और दिल्ली पुलिस को कोसते हैं, कहते हैं कि आपसे नहीं संभल रहा। मतलब वो उनका सिर्फ यही कोसने वाली राजनीति करते हैं, वो सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते हैं। वो अभी आंदोलन वाले रूप से आज इतने सालों से वो प्रदेश को चला रहे हैं, वो निकल नहीं पाए हैं। तो ये जो इनका आरोप प्रत्यारोप की राजनीति है, अब इससे दिल्ली की जनता त्रस्त हो गई है। और अब जो है दिल्ली की जनता को कोई ऐसा चाहिए जो एक सामंजस्य बनाकर, केंद्र सरकार के साथ सामंजस्य बनाकर, जो निगम पार्षद हैं, जो और अन्य सुविधाएं हैं दिल्ली की, जो और अन्य बॉडीज़ हैं, DDA, MCD, इन सबको उनसे सामंजस्य बनाकर दिल्ली की जनता के लिए काम करें। जैसे कि अरविंद केजरीवाल ने और उनकी पार्टी ने दिल्ली की जनता और दिल्ली की महिलाओं के लिए कई सारी घोषणाएं की हैं, उसमें से सबसे जो अभी मुद्दा बन रहा है या जो सबसे पॉपुलर बताया जा रहा है केजरीवाल की घोषणा को, वो है दिल्ली की महिलाओं को अभी चुनाव से पहले 1000 रुपये और चुनाव जीतने के बाद 2100 रुपये हर महीने के सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। उसको लेकर विवाद खड़ा हो गया है। विवाद ये है कि आरोप लग रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल 2100 रुपये चुनाव जीतने के बाद वाला जो उनकी घोषणा है, उस पर उनके कार्यकर्ता जनता का डाटा उठा रही है और इसको एक डिजिटल फ्रॉड नाम दिया गया है। आपका क्या कहना है इसको लेकर? देखिए, ये ऐसा ही वादा कुछ ऐसा उन्होंने पंजाब में भी किया था। पंजाब की महिलाओं को अभी तक कोई ऐसा पैसा नहीं मिला। यहाँ भी ऐसा एक वादा किया गया था कि 1000 रुपये अभी देंगे, वो भी मुझे नहीं लगता कि किसी को दिया गया हो। एक और मैं आपको मेरे RTI में एक जवाब इनका मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने जब कोविड काल चल रहा था तो जो बुजुर्गों को एक सम्मान राशि दी जाती है 500 रुपये की, उन्होंने कहा कि हमने डबल कर दी है। आप अगर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। जबकि उन्होंने क्या काम किया कि अगले महीने की राशि भी पहले दे दी और अगले महीने पैसा नहीं दिया। ये इस तरीके से बरगलाने वाला काम करते हैं कि जब कहा कि हमने बुजुर्ग सम्मान राशि जो थी वो डबल कर दिया और अगले महीने का पैसा पहले दे दिया और अगले महीने पैसा नहीं दिया। तो इस तरीके की घोषणाएँ ये करते हैं, ये जो दिल्ली की जनता को बरगलाने वाला। लेकिन मैंने वही कहा कि देखिए, झूठ की हानि जो है बहुत बार नहीं चढ़ती है। ये 2 बार 3 बार चढ़ चुकी है। अब दिल्ली की जनता समझ चुकी है कि नहीं, अब जो है किसी ऐसे पार्टी को चुनना है, किसी ऐसे व्यक्ति को चुनना है जो कम से कम एक स्थिर सरकार दे सके, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति न करे। यही बात हमेशा ना कहता रहे कि केंद्र ने हमें काम नहीं करने दिया, कभी किसी ने LG ने काम करने नहीं दिया, कभी किसी ने काम करने दिया। शीला जी का शासनकाल आप याद करिए कि 15 सालों में दिल्ली के 60-70% लोगों को ये पता तक नहीं था कि दिल्ली पुलिस राज्य सरकार के अंतर्गत नहीं आती है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता था, 60-70% जनता को मैं कह रहा हूँ नहीं पता था। आज मुझे लगता है कि एक एक आदमी को पता है कि भैया पुलिस किसके अंडर आती है, ट्रांसपोर्ट किसके अंडर आता है, ज़मीन किसके अंडर आती है। मतलब ये सिर्फ क्योंकि ये, और जो इनके अंडर आता भी है उसमें भी आप देखिए कि जो इन्होंने घोषणाएं की, वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट ने नोटिफिकेशन प्रॉपर निकाल के बोला कि हमने कोई ऐसी योजना नहीं लागू की है। मतलब इनके अपने में ही कॉन्फ्लिक्ट है। अगर क्योंकि सरकार तो आतिशी चला रही है, तो आतिशी में या तो आतिशी और अरविंद केजरीवाल में कोई कॉन्फ्लिक्ट है, या फिर वो जो सरकारी तंत्र है और ये जो एक पार्टी का तंत्र है उनमें कोई कॉन्फ्लिक्ट है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट हर जगह है और इस कॉन्फ्लिक्ट को देखिए कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। कोई भी, आप अपने घर में ही देखिए, हम इन चीज़ों को नहीं बर्दाश्त करते हैं कि हर दिन कलह होती रहे, हर दिन कुछ ना कुछ ऐसी बातें होती रहे। तो दिल्ली की जनता इस बात को अब नकार चुकी है कि आप देखिए बहुत सारी जगहों पे जो इनके लगाए गए पैम्पलेट लगाए गए, टेंट लगाए गए कि हम दिल्ली की जनता के महिलाओं का आंकड़ा इकट्ठा करेंगे, वहाँ पे इनके पोस्टर फाड़ दिए गए, इनको भगा दिया गया। तो अब ये इनका फ्रॉड जो है, जो आपने डिजिटल फ्रॉड का नाम दिया, तो ये मैं तो कहता हूँ कि ये पूरी की पूरी पार्टी ही फ्रॉड है। तो ये फ्रॉड के अलावा और कुछ ना सोच सकते हैं ना कर सकते हैं। जो ये डिजिटल फ्रॉड वाली बात सामने आ रही है, इसमें LG ने जांच के आदेश दे दिए हैं कांग्रेस द्वारा इस पर LG से शिकायत करने के बाद। अगर इसमें अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी दोषी पाई जाती है तो क्या कार्रवाई होगी?
देखिए, अगर ये दोषी पाए जाते हैं, अगर ये पाया जाता है कि कहीं भी ये लोग ये घोषणा कर रहे हैं कि आप क्योंकि एक लुभावना वादा आप देकर अगर वोट हासिल करना चाह रहे हैं, तो एक 420 का भी इसमें मामला बनता है, फ्रॉड का भी मामला बनता है, और एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत भी ये मामला बनता है कि आप जो है लोगों को लुभा कर वोट लेना चाहते हैं। तो अगर इस तरीके की कोई इनकी स्पीच कहीं समझ में आएगी, कहीं इनका नेता इस तरीके की कोई पर्ची काटता हुआ नज़र आएगा, तो अगर ये चीज़ें सामने आती हैं, कोई वीडियो, ऑडियो, या फिर लोगों से जब पूछा जाएगा, लोग अगर इस बारे में बात करेंगे, इस बाबत बताएंगे, तो बिल्कुल इन पर कार्रवाई हो सकेगी, इन पर मुकदमे दर्ज होंगे और इन पर जो है उचित कार्रवाई की जाएगी। एक और सवाल है, आखिरी सवाल मेरा आपसे। अरविंद केजरीवाल ने इससे पहले जिन जिन लोगों का नाम लिया कि इसको जेल भेजा जा सकता है जी, उसको जेल भेजा जा सकता है जी, वो जेल गए। इस समय अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं मंचों से कि आतिशी को भी जेल हो सकती है, आतिशी को जेल भेजा जा सकता है। क्या इसके पीछे कोई षड्यंत्र चल रहा है, या अरविंद केजरीवाल सिंपैथी पाने के लिए, दिल्ली की जनता की सिंपैथी पाने के लिए चुनाव के दौरान ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं? देखिए, इसमें दो बातें हैं। एक तो जैसा मैंने कहा कि शायद सरकार के बीच में और अरविंद केजरीवाल के बीच में, मतलब आतिशी, क्योंकि सरकार तो आतिशी चला रही है, तो आतिशी के बीच में और अरविंद केजरीवाल के बीच में या तो कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, या तो फिर आतिशी इनकी बात नहीं सुन रही है और उनको ऐसा कहकर कि मैं कोई ऐसी गड़बड़ी आतिशी ने की है जिसको अरविंद केजरीवाल ऐसा जताना चाह रहे हैं कि अगर आपने मेरी बात नहीं सुनी तो मैं आपकी गड़बड़ी, क्योंकि ये पूरी पार्टी तो गड़बड़ी में खुद चलती है, पूरी पार्टी जो है गड़बड़ घोटाले में चलती है, तो हो सकता है आतिशी ने कुछ ऐसा गड़बड़ घोटाला किया हो जिसको वो अरविंद केजरीवाल ये बात कहकर, हो सकता है आतिशी को ही इनडायरेक्टली धमकाना चाह रहा हूँ कि अगर आपने ऐसा कुछ कदम उठाया, ऐसा कुछ किया, तो आपको जो है ये चिट्ठा निकलवा कर जेल भिजवा दिया जाएगा। ये आप देखिए, बहुत गूढ़ बात अरविंद केजरीवाल करते हैं। हो सकता है ये बात यही बात हो, मुझे तो लगता है यही बात होगी एग्जैक्टली। और जो आप कह रहे हैं कि दूसरी बात की जिन का कहीं ईगो हर्ट तो नहीं हो गया? नहीं, जिन लोगों का आप कह रहे हैं कि जिन लोगों का नाम अरविंद केजरीवाल लेते हैं वो जेल जाते हैं, तो बिल्कुल, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ही शायद, मुझे लगता है कि अपने नेताओं को ठीक करने के लिए वो कहीं किसी अधिकारी के माध्यम से वो उनके जो गड़बड़ियाँ की गई होती है उनको वो भिजवा देते हैं और उनको जेल भिजवा देते हैं। मुझे कभी कभी ये समझ में आता है शायद कि वो अपने नेताओं को, जो उनके नेता बात नहीं सुनते हैं, पहले देखिए जो उनकी नेता बात नहीं सुनते थे उनको मतलब बात बताते थे कि नहीं ये सही है गलत है, उसको पिछवाड़े पर लात मार के, आपने जो सुना होगा कि दो नेताओं, बड़े नेताओं को मैं नाम नहीं लूँगा, जो है उनको भगा दिया गया पार्टी से। अब कुछ नेताओं को शायद उन्होंने ये तरीका अपनाया हो कि इस तरीके से जो उनकी गड़बड़ियाँ की गई हैं उन नेताओं का नाम देकर अधिकारियों को दे दिया जाता है और उनको जेल भेज दिया जाता है और इस तरीके से वो जेल चले जाते हैं। तो हो सकता है आतिशी के पीछे अरविंद केजरीवाल खुद षड्यंत्र कर रहे हों, या अरविंद केजरीवाल करना चाह रहे हो षड्यंत्र और आतिशी को इनडायरेक्टली ये धमकी देना चाह रहे हो। और देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में जब चुनाव होते हैं और उसमें कौन सी पार्टी जीतती है। अगर आम आदमी पार्टी जीतती है और वो सत्ता में आती है तो अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बन पाते हैं या नहीं बन पाते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।